हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रिवेटेड जॉइंट डिजाइन। आज मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं वह सभी क्वेश्चन रिवेटेड जॉइंट डिजाइन के फॉर्मूले और उसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं। फ्रेंड्स, याद रखें वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं सभी फॉर्मूले बता दूंगा जो रिवेटेड जॉइंट से रिलेटेड हैं और वह बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। इसके अलावा उन पर जो न्यूमेरिकल पूछे आते हैं वह भी आज की वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो पूरा जरूर देखें। इसके अलावा ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं बेल आइकन को दबाया है, तो प्लीज फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं और समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से देखते जाना है और समझते जाना है। क्वेश्चन में लिखा है फॉर अ रिवेटेड जॉइंट डिजाइन डायमीटर ऑफ रिवेट डी इन टर्म्स ऑफ प्लेट थिकनेस टी इज इक्वल टू। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स कि यदि एक हम रिवेटेड जॉइंट को डिजाइन करते हैं तो उस टाइम यदि एक प्लेट की थिकनेस टी है तो उसका डायमीटर हम कितना लेंगे। फ्रेंड्स, इन चार क्वेश्चन जो लिखे हुए ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर कोई एक आंसर छुपा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन अगर डायमीटर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे आते हैं तो हम उनके आंसर कैसे देंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के अलावा और भी डाटा बताने वाला हूं, वह आपके काम का है क्योंकि उस पर हमेशा क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूं आगे का डाटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी जो टेबल बनी हुई है इसको मैं समझा रहा हूं, आप सब ध्यान से थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर हिंदी लिखी है लेकिन मैं इंग्लिश के वर्ड बोलूंगा तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अंदर पहला लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसका आंसर पहले वाले में ही छुपा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं समझा रहा हूं। लिखा हुआ है कि यदि एक प्लेट की थिकनेस टी है, क्या है, प्लेट की थिकनेस टी है, तो रिवेटेड जॉइंट के लिए उसका डायमीटर जो होगा फ्रेंड्स वह कितना होगा, 6.05 रूट के अंदर टी। ये रूट लगा हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर, जबकि इधर देख रहे होंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, 1/2 टी के ऊपर 1/2 चढ़ा हुआ है या फिर रूट लगा दो, एक ही बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, रूट का मतलब होता है 1/2। तो फ्रेंड्स, जो बी वाला आंसर, पहले तो हमें आंसर बता देते हैं, ए वाला हमारा राइट हो जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा कि एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है फ्रेंड्स कि यदि एक रिवेटेड जॉइंट के का डायमीटर हमें डिजाइन करना है तो उसकी थिकनेस अगर टी हो तो उसके लिए डायमीटर क्या होगा। ठीक है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा 6.05 रूट के अंदर टी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला फ्रेंड्स, जिस भी प्लेट में हमें रिवेट लगाना है उसकी थिकनेस है टी हो, लेकिन टी कितनी हो, 8 mm हो या फिर 8 mm से अधिक हो। याद रखें इस पॉइंट को फ्रेंड्स, कि यदि थिकनेस 8 mm हो या फिर 8 mm से अधिक हो तो उसके लिए हम जो रिवेट का डायमीटर है वह कितना लेंगे फ्रेंड्स, रिवेट का डायमीटर लेंगे 6 रूट के अंदर टी। ठीक है, 6 रूट के अंदर टी। टी क्या होगी, 8 mm होगी या फिर इससे अधिक होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि यदि रिवेट का डायमीटर डी है, क्या है, रिवेट का डायमीटर डी है और उसकी पिच पी है, क्या है, रिवेट का डायमीटर डी है और उसकी पिच पी है, तो उसके लिए पी इक्वल टू कितना लेंगे, 3d लेंगे। याद रहेगा फ्रेंड्स, जब हमें रिवेट की जो पिच को डिजाइन करना है तो उसका अगर रिवेट का डायमीटर डी हो, उसकी पिच पी हो, तो उसके लिए पिच पी इक्वल टू लेते हैं 3d। ठीक फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मार्जिन से रिलेटेड। मार्जिन क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम रिवेट लगाते हैं किसी भी प्लेट से, तो प्लेट की जो एज रहती है उसके अंदर हमें कितना लगाना है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मार्जिन। तो ये मार्जिन फ्रेंड्स लेना है, हमेशा याद रखें, इससे कम नहीं लेना, मतलब इससे अधिक ही लेना। 1.5d क्या होता है, 1.5d। डी क्या है, प्लेट का, सॉरी जो रिवेट है उसका डायमीटर। तो कितना हो जाएगा मार्जिन, 1.5d। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन हुआ, एक तो एक क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर दे चुके। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी आंसर दे देंगे आप। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर भी आंसर दे देंगे। इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ फ्रेंड्स, द मार्जिन एम इन द रिवेट इज गिवन बाय। तो जस्ट मैंने ऊपर भी समझाया था फ्रेंड्स कि मार्जिन हमें कितना लेना है। ठीक है, तो कितना बताया था मैंने, 1.5d। क्या बताया था, 1.5d। तो ये आंसर हो जाएगा। मैंने जल्दी आंसर दे दिया फ्रेंड्स क्योंकि मैं जस्ट ऊपर समझा चुका हूं। तो आंसर कितना हो गया, 1.5d लेना है हमें मार्जिन हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, द स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर अ रिवेट इन द सिंगल शियर। रिवेट के लिए जो सिंगल शियर है उसकी इक्वेशन इन चारों में से कौन सी होगी।
लेकिन फ्रेंड सिंगल शियर के अलावा अदर के लिए भी जो इक्वेशन पूछता है स्ट्रेंथ की, वह भी हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट जैसे इस क्वेश्चन में पूछी गई इक्वेशन वह भी पूछी जा सकती है, तो वह भी मैं समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कुछ इक्वेशन ली, उनको मैं समझा रहा हूँ, हिंदी में लिखा है लेकिन मैं इंग्लिश के वर्ड बता दूंगा फ्रेंड्स, जिससे आप सभी लोग समझ सकें। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड, उसका पहले आंसर समझ लेते हैं। ये होता P क्या होता है, जो भी हम स्ट्रेंथ को शो करा रहा है, S क्या है फ्रेंड्स, शियर को शो करा रहा है, ठीक है, इक्वल टू होता π/4 d स्क्वायर टाउ। D क्या है, रिवेट का डायमीटर, और J क्या है, शियर स्ट्रेस, क्या है, टाउ शियर स्ट्रेस। ये जो इसका आंसर फ्रेंड सिंगल शियर के लिए अगर पूछता है, रिवेट के लिए सिंगल शियर के लिए जो स्ट्रेंथ की इक्वेशन रहती है क्या होती है, π/4 d स्क्वायर टाउ। ये तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स, इस पर मैं टिक कर देता हूँ सबसे पहले। अब 3 टाइप के और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो लिखा है फ्रेंड्स ए, इसका मतलब होता है डबल, क्या लिखा, डबल शियर स्ट्रेस। किसके लिए, डबल शियर स्ट्रेस के लिए जो स्ट्रेंथ की इक्वेशन रहती है क्या रहती है फ्रेंड्स, PS इक्वल टू 2 इंटू π/4 d स्क्वायर टाउ। सिंगल शियर में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डबल शियर के लिए हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। अब यहां बता चुके डी क्या है, रिवेट का डायमीटर, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये क्या है, रिवेट के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, याद रखें क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो इक्वेशन रहती है रिवेट के लिए वह होती है PT इक्वल टू P माइनस डी टी इंटू सिग्मा टी। अब PT क्या है फ्रेंड्स, P तो स्ट्रेंथ को शो करा, T क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पर P क्या है, जो टेंसाइल फोर्स, P क्या रहेगा फ्रेंड्स, टेंसाइल फोर्स, माइनस D क्या है, रिवेट का डायमीटर, T क्या है, प्लेट की थिकनेस, सिग्मा T क्या है फ्रेंड्स, टेंसाइल स्ट्रेस, याद रखें क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, रिवेट के लिए, ठीक है, रिवेट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें फॉर रिवेट क्या है, बेंडिंग स्ट्रेंथ, क्या है, बेंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेंथ याद रखें क्या होती है, PV इक्वल टू DT सिग्मा B। PV क्या है फ्रेंड्स, B मींस होता है बेंडिंग, P मींस स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, D डायमीटर रिवेट का, T थिकनेस है, सिग्मा B क्या है फ्रेंड्स, सिग्मा B है बेंडिंग स्ट्रेस, क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स ये सभी फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, इसका आंसर भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा है द टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर द प्लेट पर पिच लेंथ, क्या लिखा, पर पिच लेंथ ऑफ द आउटर रो ऑफ द रिवेट्स। तो इसके लिए जो पर पिच लेंथ है आउटर रो ऑफ द रिवेट्स के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है फ्रेंड्स, वह क्या रहती है, इन चारों में से हमें क्वेश्चन के अंदर बताना। लेकिन फ्रेंड्स इस तरह के और भी क्वेश्चन आते हैं, उनके भी आंसर हमें देना है, जैसे मैंने जस्ट ऊपर बताया था, और भी फॉर्मूला मैं बता देता हूं डिजाइन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं बता देता हूं, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जस्ट ऊपर भी बताया था, P माइनस डी टी इंटू सिग्मा टी, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, शियर स्ट्रेंथ PS इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। ये भी मैंने बेंडिंग स्ट्रेस बताया था, PV इक्वल टू DT इंटू सिग्मा वी। इन तीनों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैंने रिपीट किया है, इससे आपको और भी याद हो जाए फ्रेंड्स, अच्छे से रिपीट हो जाए। तो इसका आंसर तो आपको दिख रहा होगा, सी वाला हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, ठीक है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा हुआ फ्रेंड्स, तो इसको मैं टिक कर देता हूं। समझ गया हूं फ्रेंड्स, इसको रिपीट कर दिया मैंने और इसका आंसर भी मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रेंड्स, द स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर द रिवेट इन द डबल रिवेटेड जॉइंट। इसके लिए डबल रिवेटेड के लिए पूछ रहा फ्रेंड्स स्ट्रेंथ, ठीक है, शियर के लिए पूछ रहा खासकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन चारों में से आंसर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसने कंफ्यूज किया है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, आपने पढ़ा होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर टाउ सिंगल शियर के लिए, और डबल शियर के लिए हमने क्या बताया था, PS इक्वल टू 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ। तो इसने क्या किया, वैसे मैं आंसर देख के बता देता हूं आपको, ये आंसर है फ्रेंड्स, इसको देखते हुए मैं बताता हूं आंसर। इसमें उसने क्या किया, यहाँ पर क्या होता फ्रेंड्स, 2 इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ होता। तो उसने क्या किया, जो 2 इंटू होता है वो π/4 होता है, तो 2 से 4 को काट दिया, 2 से 4 को काटेगा तो 2 बार जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर π/2। कंफ्यूज किया फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्वेश्चन उसने आंसर को चेंज कर दिया है, लेकिन बात एक ही है, 2 इंटू π/4 का मतलब होता है π/2, क्योंकि 2 से 4 कट जाता, तो यहाँ हो जाएगा π/2 इंटू डी स्क्वायर टाउ। तो डी स्क्वायर टाउ हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समझ गए होंगे फ्रेंड्स किस तरह उसने कंफ्यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द वन रिवेट इज डबल शियर फॉर डिजाइनिंग पर्पस यूजुअली। यहाँ पर बॉयलर की क्वेश्चन की बात कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा रेजिस्टेंस ऑफ वन रिवेट, याद रखें रेजिस्टेंस ऑफ वन रिवेट इन डबल शियर फॉर डिजाइनिंग पर्पस। डिजाइनिंग पर्पस से जो भी बॉयलर के लिए हम डबल शियर के लिए जो स्ट्रेंथ लेते हैं, तो हम जस्ट यहाँ पर भी क्वेश्चन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, π/4 इंटू डी स्क्वायर टाउ।
ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर मैक्सिमम क्या पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं। लेकिन डिजाइनिंग पर्पज से प्रॉपर अगर लेना है बॉयलर के लिए तो कितना लेते हैं, 1.857। ठीक है फ्रेंड्स, कितना लेते हैं, 1.857। ठीक है, तो याद रखें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसको आपको डाटा थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जब आपने न्यूमेरिकल किए होंगे बॉयलर के लिए तो याद आ गया होगा फ्रेंड्स। बॉयलर की डिजाइनिंग के लिए जो भी हम डबल सीआर स्ट्रेस के लिए, जो भी हम रेजिस्टेंस के लिए जो भी हम फॉर्मूला लेते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ का वो होता है 1.857 इंटू 5/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को याद कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड लिखा है, इन रिवेटेड जॉइंट्स इफ डी इज डायमीटर ऑफ रिवेट्स एंड पी इज पिच ऑफ द रिवेट्स। क्या कह रहा है, डी डायमीटर है और पी पिच है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स, आपको एक चार्ट बताया था, उसमें बताया था फ्रेंड्स मैंने कि डी डायमीटर और पी पिच है, तो उसके लिए पी इक्वल टू होता है 3D। याद आया होगा फ्रेंड्स, पी इक्वल टू होता है 3D। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था फ्रेंड्स, आपको अगर याद होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि वह फॉर्मूला बार बार रिपीट होते हैं डिजाइनिंग के जो भी रिलेटेड जॉइंट से रिलेटेड है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज क्या किया फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए। लिखा है रिवेट नॉमिनल पिच। पिच के बारे में पूछा कि पिच इक्वल टू क्या होता है। देखो ऑप्शन भी दे दिया उसने, तो यहाँ पर पिच इक्वल टू क्या है, 3D। यहाँ पर उसने डायरेक्ट 3D लिख दिया, तो ये 3D क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स, किस तरह कंफ्यूज किया। पिच के बारे में ही पूछा रिवेट की, लेकिन उसने ऑप्शन कैसे दे दिए देख रहे होंगे आप, 3D डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर लिखिए पिच इक्वल टू 3D, लेकिन यहाँ पर 3D डायरेक्ट लिख दिया। तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हो। फ्रेंड्स याद रखें, जो भी हमारी डिजाइनिंग ऑफ मशीन एलिमेंट्स है उससे रिलेटेड मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ, वह भी आप देखना चाहते हैं तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स ऑब्जेक्टिव के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियो की लिंक दे रखी, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, डायमीटर ऑफ रिवेट्स फॉर 20 mm थिक प्लेट्स। आपको याद हो स्टार्टिंग मैंने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि डायमीटर ऑफ रिवेट्स, ठीक है, हमें निकालना है। तो यदि 8 mm या 8 mm से अधिक किसी प्लेट की थिकनेस हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपने फॉर्मूला याद होगा, नहीं है तो हम फिर से रिवीजन करा देते फ्रेंड्स। उसको मैं दिखा देता हूँ पूरा सॉल्व करके। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको आंसर समझ में आएगा। देखो रिवेट का व्यास d इक्वल टू 6 रूट के अंदर t, हमने समझाया था स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले समझाए थे फ्रेंड्स, याद आया होगा। 8 mm या 8 mm से अधिक अगर किसी प्लेट की थिकनेस हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। टी की जगह हमने 20 रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया तो इतना आ रहा है एक्चुअल में, लेकिन समथिंग लेके चलते हैं। जो ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन नहीं है तो हम 30 mm मान लेंगे, उससे अधिक वाला मानते हैं हमेशा जो भी डिजाइनिंग के अंदर। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा 30 mm राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, द पिच ऑफ रिवेट्स फॉर इक्वल नंबर ऑफ रिवेट्स इन मोर देन वन रो ऑफ लेप और बट जॉइंट शुड बी लेस देन। कुछ क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स, जो भी हम रिवेट्स में जो भी एक रो बनाते हैं फ्रेंड्स, लेप या बट जॉइंट में, उसमें हम कितना मार्जिन देते हैं या फिर उससे मार्जिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो स्टार्टिंग में ही मैंने मार्जिन से रिलेटेड क्वेश्चन बताया, वो मतलब एक चार्ट बताया था फ्रेंड्स, उसमें मैंने समझाया था कि 1.5 DA उससे कम नहीं लेते हैं मार्जिन। ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखें फ्रेंड्स, हमने जो स्टार्टिंग का चार्ट बताया था, 2-3 चार्ट बताए थे, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे आ चुके, तो वही इंपॉर्टेंट चार्ट हैं, आप उनको याद कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, इफ द टीयरिंग इफिशियंसी ऑफ अ रिवेट जॉइंट इज हैज 35%। जो टीयरिंग इफिशियंसी होती है रिवेट जॉइंट की, वह कितनी है, 35%। रेशो ऑफ डायमीटर, वो जो होल है उसका डायमीटर और पिच है उसके बीच में क्या रेशो होता है, dy/p हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूं, क्योंकि इसके टीयरिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बताया मैंने फ्रेंड्स, इफिशियंसी 35% दी है फ्रेंड्स। उसको जो फॉर्मूले समझ, जो याद रखें, जो हिंदी समझ में नहीं आ रही तो मैं बता रहा हूँ। टीयरिंग इफिशियंसी ऑफ रिवेट, क्या लिखा है, टीयरिंग इफिशियंसी ऑफ रिवेट। यहाँ पर लिखा है जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है किसी प्लेट के लिए, कौन सी, टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है किसी प्लेट के लिए, तो ये रखा हुआ है। तो क्या होती है, ऊपर होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट और नीचे होती है उस प्लेट की स्ट्रेंथ। क्या होती है, प्लेट की स्ट्रेंथ। तो ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस का यहाँ पर फॉर्मूला रख दिया, P-D इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ये फॉर्मूला भी कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रख लें फ्रेंड्स। क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट और टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी सॉलिड प्लेट की। ठीक है फ्रेंड्स, P इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ठीक है फ्रेंड्स, इनका सभी का जो डाटा
अब इसको एस कैसे निकालना, हमें क्या निकालना, पी वाई डी निकालना फ्रेंड्स। टी से टी कैंसिल कर दें, सिग्मा टी से सिग्मा टी को कैंसिल कर दें। तो इसको जब खोलेंगे तो पी वाई पी हो जाएगा माइनस डी डी वाई पी हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, वन माइनस ये हो जाएगा, इसको इसमें भाग देंगे तो इस तरह हम इसको एक साइड ले जाके वन में से अगर इसको घटा देंगे फ्रेंड्स तो 0.65 बच जाएगा, तो 0.65 सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया इसकी कैलकुलेशन, जैसे मैंने समझा दी है, इसका फॉर्मूला भी आप याद रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, द थिकनेस ऑफ बॉयलर प्लेट इज 16 mm, देन डायमीटर ऑफ रिवेटेड जॉइंट यूज्ड इन द बॉयलर जॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी जस्ट मैं ऊपर बता चुका हूं कि यदि किसी प्लेट की थिकनेस 8 mm या 8 mm से अधिक हो, तो उसके लिए जो डायमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं वह क्या होता है, d इक्वल टू 6 रूट के अंदर t। ठीक फ्रेंड्स, आप सभी इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने आंसर बताया, d इक्वल टू 6 रूट के अंदर t, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। t थिकनेस है और टी थिकनेस 16 mm दिया, इसमें पुट कर दिया, इसका रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 24 mm आ गया। 24 mm वाला डी वाला ऑप्शन है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट आर, इतनी इतनी दी है, क्या है, शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई है। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिवेटेड प्लेट, ठीक है, अनरिवेटेड प्लेट के लिए क्या है, स्ट्रेंथ कितनी दी है, 200 न्यूटन। द एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी निकालना है, तो इसको भी निकाल के मैं दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया कि इसको इस तरह की जब सबकी स्ट्रेंथ दी हो तो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा शियर, जो भी शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती, उनमें से जिसकी भी वैल्यू सबसे कम हो उसको लेते हैं ऊपर, नीचे लेते हैं जो भी रिवेटेड नहीं हुआ, अनरिवेटेड बोलते हैं, उस प्लेट की स्ट्रेंथ। समझ में आ गया होगा। इन सभी में से जो भी दिए उनमें सबसे कम स्ट्रेंथ जिसकी होगी उसको लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 100, 120, 150, तो 100 वाली स्ट्रेंथ सबसे कम है तो उसको रख लिया, और जो हमारी अनरिवेटेड प्लेट्स है उसकी स्ट्रेंथ जो 200 दी है उसको रख लिया। इसको जब सॉल्व किया फ्रेंड्स तो कितना आया, 50% आई। तो 50% में हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट 25%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेटेड हॉल टू द पिच ऑफ रिवेट्स। अभी जस्ट पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था, लेकिन और भी पूछा गया है, तो फ्रेंड्स मैं एक बार और बता देता हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका मैंने अभी जस्ट बताया था, फिर बता रहा हूं। टीयरिंग एफिशिएंसी की बात कर रहा है, किसकी, टीयरिंग एफिशिएंसी की। फ्रेंड्स जैसा मैंने पिछली बार बताया था, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो सॉलिड प्लेट है उसकी स्ट्रेंथ रहती है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इन दोनों को नीचे ऊपर लिखते हैं। अगर हम जैसे का सिग्मा टी से काट देंगे, टी से टी काट देंगे, तो पी माइनस डी वाई पी बचेगा। अब p को अगर p में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और डी बाय पी हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। सॉल्व करके हो गया। एफिशिएंसी की दी है 25% दी। कौन सी एफिशिएंसी, टीयरिंग एफिशिएंसी, याद रखें। 25% को हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का डिवाइड करते फ्रेंड्स, तो हमने यही कर दिया। इसको क्या किया मैंने, इसको इस तरफ लाया फ्रेंड्स, इसको इस तरफ लाया, तो ये वाली वैल्यू कैसी हो गई, माइनस हो गई। ये परसेंटेज जो हटाया तो हमने क्या किया, 100 का डिवाइड कर दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 0.75 आया फ्रेंड्स, 0.75 आंसर दिया फ्रेंड्स। इसको मैंने टिक कर दिया, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो फ्रेंड्स जो भी हमने मेहनत की, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स में जो भी आपके स्टडी कर रहे हैं इस तरह की, उनको शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।